नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 24 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला। क्यों रहा चर्चा में? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश के उस जिले की तारीफ की गई। क्यों तारीफ की गई, कौन सा वह जिला है, सभी कुछ आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर मध्य प्रदेश में कहाँ पर संग्रहालय बनाया जाएगा, परंतु अब मूर्ति की भी स्थापना की जाएगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंडिया गेट पर दिल्ली में उनकी मूर्ति की स्थापना की जा रही है 26 जनवरी को। उसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी उनके नाम पर संग्रहालय, मूर्ति की स्थापना और वह जिस जेल में रहे थे उस जेल का नाम भी उन्हीं के नाम पर कर दिया गया है। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे संबंधित भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको दोस्तों 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस कारावास का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर कारावास, जबलपुर कारावास, भोपाल कारावास या फिर ग्वालियर कारावास। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस कारावास से सबसे अधिक संपर्क रहा है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वह है जबलपुर कारावास। इसके साथ साथ 1939 में दोस्तों त्रिपुरी में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था, जो कि आपको मालूम होना चाहिए 29 ऑफ जनवरी वह डेट थी जिस समय कांग्रेस का 52वें नंबर का अधिवेशन हुआ था और जिसमें अध्यक्ष बनाया गया था माननीय नेताजी को। तो इसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस जेल से संबंधित यही थे। इसके साथ साथ एक और जेल है जिसके बारे में हमेशा साथ में आप लोगों को बताता हूं, सागर जेल, जहां पर मधुकर शाह जी की समाधि है। इनको यहां पर सजा दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी, इसी कारण से यहां पर इनकी समाधि बनाई गई है सागर जेल में। तो इसको भी आपको याद रखना है। 1857 क्रांति के महान क्रांतिकारी थे मधुकर शाह। इसके साथ ही साथ में दोस्तों भोपाल काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, नवाबों का यहाँ पर शासन था। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ, जैसे कि 1857 की क्रांति भोपाल में शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल से भोपाल में इसकी शुरुआत हो गई थी। नीमच में दोस्तों 3 तारीख से हो चुकी थी। नीमच वह स्थान है जहाँ से मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। इसके बाद में दोस्तों ग्वालियर में आपका 14 जून को इसकी शुरुआत हो जाती है। तो यह आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट। और यह जो डेट है यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एग्जाम में अपकमिंग एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश के किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संग्रहालय बनेगा। हमेशा से मैं बताता रहता हूं कहां पर बनेगा दोस्तों, जबलपुर में बनेगा। अब आज इसकी चर्चा क्यों निकली दोबारा से? क्योंकि अभी यह मध्य प्रदेश के गजट में इन सब चीज़ों को पब्लिश कर दिया गया है, तो दोबारा से यह करंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, इसलिए मैंने आज को यहाँ पर इनको डिस्कस किया है, आपको रिमेंबर भी हो जाए और हमारा डिस्कशन भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना कहाँ पर होगी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है जबलपुर में होगी, उज्जैन में होगी, टीकमगढ़ में होगी या फिर भोपाल में होगी। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? जबलपुर नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर है भोपाल। तो याद रखिए, प्रतिमा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रतिमा ही वह स्थान है जो कि अलग है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस जेल में थे, तो सभी को मालूम है, अधिकतम लोगों को यह चर्चा मालूम हो चुकी है और यह न्यूज़पेपर्स में आ भी चुकी है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले लोग होते हैं वह हमेशा सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में दिया जाए जो कि छुपे हुए क्वेश्चन हो, जो कि इनडायरेक्टली आपके डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटिव हो। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम काफ़ी अधिक चर्चा में है अभी। इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, परंतु क्वेश्चन कौन सा आएगा? जो चीज़ कम चर्चा में हो, अर्थात मूर्ति कम चर्चा में, इसलिए इससे क्वेश्चन वह बना सकते हैं। और हटके भी वह क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जबलपुर लगाएंगे अधिकतम लोग उसमें आंसर, परंतु इज द राइट आंसर इज डेट भोपाल। सो यू शुड रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट आई टेल यू। उज्जैन में दोस्तों मध्य प्रदेश में सभी को मालूम है पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, बाबा महाकाल की नगरी है। हिंदुओं को प्रथम बार यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर में जो खगोल शास्त्र उसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के सबसे अधिक मेले अगर कहीं पर लगते हैं तो दिस स्थान, यह जो प्लेस है वह कौन सा है? उज्जैन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अंडमान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में शहीद स्मृति में नए तीर्थ का उदय हो रहा है, जो कि कहा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। मध्य प्रदेश सरकार ने दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विशेष सम्मान। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति संग्रहालय, तो भोपाल में प्रतिमा की स्थापना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर जेल का नाम नेताजी के नाम पर किया। दोस्तों थोड़ा क्षमा चाहूंगा, आज मेरा गला लगा हुआ है, थोड़ा वॉइस में अंतर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मौसम चेंज के कारण थोड़ा सा जुकाम हो गया है, तो आप लोग उससे एडजस्टमेंट करके चलिए थोड़ा सा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर की मध्य प्रदेश के किस जिले की प्रशंसा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह जिला है दोस्तों, अभी हाल ही में इसकी चर्चा हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर, रतलाम, छतरपुर या फिर टीकमगढ़। तो वह कौन सा जिला है जहां पर जल बिहारी का मेला लगता है? आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे कौन सा वह जिला है जहां पर जल बिहारी का मेला लगता है। सागर नहीं, रतलाम, टीकमगढ़, छतरपुर इज द राइट आंसर दोस्तों। तो छतरपुर की दोस्तों तारीफ की गई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई आस्क यू। तो छतरपुर की तारीफ की गई है, क्यों तारीफ की गई है, तो ऐसा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37 से बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ? इसी कारण से दोस्तों छतरपुर की तारीफ की गई थी। यह जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पंजीयन 37 से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? यह काफी द्रुत गति से यह बड़ा है, जिसी कारण से इसकी तारीफ की गई है। तो कौन सा कारण था? 97% हो गया है, 66% हो गया है, 100% हो गया है या फिर 99% हो गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 97% दोस्तों। महिलाओं का जो पंजीयन है, गर्भवती महिलाओं का पंजीयन है, वह 97% हो गया है मध्य प्रदेश में। तो इसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट है, हमें इसको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर की छतरपुर जिले की प्रशंसा। तो आपको देखते हैं हम लोग यहाँ पर छतरपुर में गर्भवती महिलाओं के पंजीयन 37 से बढ़कर 97 हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 112 आकांक्षी जिलों के अधिकारियों से किया संवाद और इसी क्रम में हमारा छतरपुर भी शामिल था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार। प्रधानमंत्री श्री मोदी इस संबंध में जिला अधिकारियों और संभाग आयुक्तों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 375 से 975 हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है इसमें, और काफ़ी अच्छा चेंज यह हुआ है। यह बड़ी उपलब्धि है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। आप सभी को मालूम हो कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश को अफ्रीका का इथोपिया कहा जाता है, भारत का इथोपिया इसे कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं, और इस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य मध्य प्रदेश में ही किया जा रहा है। इसी तरीके का एक आयोजन किया जाता है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, जिसका नाम है कोंदो कुटिक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या नाम है दोस्तों? कोंदो कुटिक। याद रखिए यह किससे संबंधित है? यह भी दोस्तों पोषण आहार से संबंधित है। आदिवासी क्षेत्र मंडला में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी, और यहाँ पर भी दोस्तों आपका जो स्पेशली फोकस किया जाता है आदिवासी जो महिलाएं हैं उनमें पोषण का स्तर बढ़ाने के लिए, जो आपके पारंपरिक जो अनाज है उनके उपयोग पर बढ़ावा दिया जाता है। तो स्पेशली आपको याद रखना है पोषण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में काफ़ी बढ़ चढ़ कर कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको यह भी मालूम होना चाहिए, जो प्रथम मध्य प्रदेश का प्राइवेट फूड संरक्षण पार्क खोला गया था वह देवास में खोला गया था। तो उसको भी आपको याद रखना है। फूड प्रोसेसिंग पार्क भी देवास में खोला गया था। तो इन सब इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉय ट्रेन की सौगात दे दी गई है? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है वन विहार, कान्हा केसली, बांधवगढ़ या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी हाल ही में चर्चा में सबसे अधिक कौन सा रहा है? वन विहार अधिकतम चर्चा में रहता है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर यहीं पर है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में यहाँ पर दोस्तों जो एनिमल्स हैं उनको गोद लेने की व्यवस्था शुरुआत की गई थी। एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें चिड़ियाघर भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। भोपाल में यह स्थित है, राजधानी के नज़दीक, और यहीं पर दोस्तों काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, घूमने आते हैं, और उन्हीं के लिए यह यहाँ पर टॉय ट्रेन की सौगात मिली है। वहीं पर यहाँ पर दोस्तों टॉय ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। तो इसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान। यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व भी यही है, और 1974 में टाइगर रिजर्व यहाँ पर शुरुआत कर दी गई थी। यहाँ का दोस्तों सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बामनी की दरार है। यहाँ
यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, एक है बंजर और एक है सुपर्णा, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बांधवगढ़ लगातार चर्चा में है क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था हवाई माध्यम से भी यहाँ पर एयर बलून की शुरुआत भी कर दी गई है और हवाई यात्रा से भी अब लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर और जेट के माध्यम से भी इस पूरे के पूरे जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका विजिट कर सकेंगे। और टाइगर रिजर्व में यह सभी के सभी शामिल हैं। पेंच दोस्तों आपका सिवनी और कुछ छिंदवाड़ा में इसका हिस्सा आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से NH-44 मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का पहला साइलेंट हाईवे यहाँ से गुजरता है, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई टेल यू। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें से आपको याद रखना है मात्र एक अभ्यारण्य है, याद रखना है। 6 क्या है आपके नेशनल पार्क है और एक आपका अभ्यारण्य। अभ्यारण्य कौन सा है? रातापानी है। कहाँ पर है? रायसेन में है। रायसेन से कुमारा गांव से बेतवा नदी का भी उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं। वन विहार में टॉय ट्रेन की मिली सौगात। वन विहार जू भोपाल में यहाँ पर टॉय ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों और महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर आधारित 8 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपको ऑप्शन नंबर भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर रतलाम। इसका राइट आंसर है भोपाल में दोस्तों। भोपाल में कुछ और अन्य आपको याद रखना है। लोक रंग महोत्सव का भी आयोजन यहीं पर किया जाता है। इसके साथ ही साथ में आपको मालूम होना चाहिए युवा महोत्सव के आयोजन यहीं पर किया जाता है और गीता फेस्ट का आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। इंदौर में क्या किया जाता है? लता मंगेशकर समारोह। इसके साथ ही साथ में आपका जो जनजातीय समारोह है उसका आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। और नर्मदा उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? आपके जबलपुर में किया जाता है। जन योद्धा नाट्य समारोह के पहले दिन हुआ बिरसा मुंडा नाटक का मंचन, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का यह सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, इस कारण से मैं आप लोगों को क्वेश्चन आज दे नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK।